जय हिंद एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को भी दे रहे हैं। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने भाई दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना है कि आपका 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप कितने सही किए हैं। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ऑप्शन डी गोवा है। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, बी 1761, सी 1857 तथा डी 1526। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जो कि 1757 में ऑप्शन ए में दिया गया है। आपके प्रश्न का राइट आंसर यही है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 370 अनुच्छेद तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 40 में उपस्थित है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड तथा डी हीलियम। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1998 तथा ऑप्शन डी 1962। भारत का परमाणु परीक्षण पहला कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1942 तथा ऑप्शन डी 1919। दोस्तों, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट। नंबर 7, ताम्र प्रसार काल में मुख्यतः कौन सी धातु प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी सोना तथा डी चांदी। ताम्र प्रसार काल में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तांबा का प्रयोग किया जाता था, और सबसे पहले खोज इसी का ही हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू तथा डी अरविंद घोष।
गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत एशिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर तथा ऑप्शन डी सरदार पटेल। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मूंग, बी अमाशय, सी बड़ी आंत, डी छोटी आंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी का नाम अन्य नाम फरीद खान भी है। फरीद। ऑप्शन ए चित्तौड़, बी कालिंजर, सी दिल्ली और डी आगरा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कालिंजर में इनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 14 को करते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अवधी, सी प्राकृत तथा डी उर्दू। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अवधी यानी हिंदी भाषा में लिखी गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। प्रश्न नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी जिनेवा, सी वाशिंगटन तथा डी न्यूयॉर्क। WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 को करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप लोग कमेंट में बताना कि आपका 25 में से कितना सही हुआ है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास
जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे। प्रश्न नंबर 16, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र और डी शनि। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र चमकीला ग्रह है। प्रश्न नंबर 17, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2014, बी 2019, सी 2022 तथा डी 2020। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, बी अंडा उत्पादन, सी गन्ना उत्पादन तथा डी गेहूं उत्पादन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दूध उत्पादन ही श्वेत क्रांति का संबंध बताता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 19 को करते हैं। अल्लामा इकबाल का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी वंदे मातरम तथा ऑप्शन डी जय हिंद। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल का प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1885। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में प्रारंभ हुआ था। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 21, सिक्कों के इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुरातत्व, बी शिलालेख, सी मुद्राशास्त्र, डी पांडुलिपि। सिक्कों से इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुद्राशास्त्र कहते हैं। सिक्कों को क्या कहते हैं? मुद्राशास्त्र, इतिहास के अध्ययन को। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध तथा डी शनि। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह ऑप्शन सी बुध है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र और सब लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
INS। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंबई में INS का अधिवेशन प्रथम हुआ था। प्रश्न नंबर 24, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 व 52 तथा ऑप्शन डी 1955। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1951 व 52 में पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन है इसमें और सभी के आंसर नीचे दिए गए हैं, आप लोग